हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 10 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम साइतमा और किंग को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसमें साइतमा बुरी तरीके से हार जाता है। वो गुस्सा होकर किंग के साथ सेकंड मैच भी खेलता है, पर वो दोबारा से हार जाता है। साइतमा सोचता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता, लेकिन साइतमा एक भी बार नहीं जीत पाता। तभी साइतमा किंग से टेबल के नीचे पड़े मोबाइल जैसी चीज के बारे में पूछता है। किंग बताता है कि ये एक ट्रांसमीटर है जिसे हीरो एसोसिएशन ने उसे दिया है, जिससे कि किंग को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में तुरंत पता चल जाता है। पर साइतमा को ऐसा कुछ नहीं मिला होता, तो किंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसमें बटन्स हैं। साइतमा ये सुनने के बाद फिर से जोश में आकर दोबारा से किंग को वीडियो गेम में हराने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन की मीटिंग में जो स्टाफ मोस्टर का मैसेज लेकर आया था, वो खुद एक मोस्टर में बदल जाता है, जिससे कि सभी मेंबर्स घबरा जाते हैं और इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। किंग के ट्रांसमीटर में भी सिग्नल आता है, पर वो तो गेम खेलने में बिजी होता है, तो उसे अलार्म सुनाई ही नहीं देता। तभी मीटिंग का एक मेंबर अपनी गन निकालकर उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे रोककर कहता है कि पहले मोस्टर्स का मैसेज सुन लेते हैं। तभी उस मोस्टर बने स्टाफ के हाथ में आंख जैसे ट्रांसमीटर से मैसेज आता है। मोस्टर्स बताते हैं कि वो हीरोज के साथ लड़कर थक चुके हैं और वो इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं, ताकि इंसान और मोस्टर्स साथ में रह सकें। उन्हें बस रहने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। अगर मोस्टर्स को लड़ाई ही नहीं करनी थी तो तुमने सिटीज पर हमले क्यों किए? हम तो बस ये बताना चाहते थे कि हमसे भिड़ना इंसानों के लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर गन वाला मेंबर मोस्टर्स से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और अपनी गन टेबल पर रखकर उनसे कहता है, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पर पहले तुम्हें डायरेक्टर के बेटे को वापस करना होगा। लेकिन इसके भी इरादे नेक नहीं थे। ये सोचता है कि जैसे ही हमें डायरेक्टर का बेटा वापस मिल जाएगा, हम मोस्टर्स पर दोबारा हमला कर देंगे। लेकिन तभी स्टाफ मोस्टर गन टेबल से उठाकर उसे ही मार देता है। तभी प्रेसिडेंट पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मोस्टर इंसानों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, वो कितनी जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। इंसान और मोस्टर्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो प्रेसिडेंट पूछता है, तुमने डायरेक्टर के बेटे के साथ क्या किया है? मोस्टर बताता है कि वो लड़का अभी भी ठीक है और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ अपने सबसे बेस्ट हीरोज की टीम बनाकर उस बच्चे को बचाने के लिए। इतना बोलने के बाद वो मोस्टर ट्रांसमीटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पर वो स्टाफ जो कि मोस्टर बना था अभी भी मोस्टर ही था और वो वहां पर सभी मेंबर्स को गन से मारने ही वाला होता है। पर तभी वहां पर क्लास एस का 11th रैंक का हीरो सुपर अलॉय ब्लैक लस्टर आकर उस स्टाफ मोस्टर को मार देता है। हमें पता चलता है कि असली मोस्टर तो एक छोटा सा मोस्टर है जो इंसानों में होल करके उनकी बॉडी के अंदर घुसकर उन्हें कंट्रोल कर लेता है। तो ब्लैक लस्टर उसे मच्छर की तरह मसल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोस्टर एसोसिएशन में हो रही मीटिंग को देखते हैं। वहां क्रोकोडाइल मोस्टर कहता है, मैंने ये एसोसिएशन बस हीरोज को हराने के लिए ज्वाइन किया था, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। तभी ओरोची कहता है, मुझे गद्दार पसंद नहीं है, और वो क्रोकोडाइल मोस्टर को खा जाता है। इसके बाद एक आंख वाला मोस्टर सभी मोस्टर से कहता है कि अगर किसी को लॉर्ड ओरोची से प्रॉब्लम है तो वो ओरोची से लड़कर खुद लीडर बन सकते हैं। पर किसी भी मोस्टर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ओरोची से लड़े। फिर ओरोची गोकेत्सु के बारे में पूछता है क्योंकि वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। तभी एक आंख वाला मोस्टर अपना ड्रोन भेजकर गोकेत्सु के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि गोकेत्सु को तो किसी ने मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं। वो अब जाकर होश में आता है, पर उसे याद ही नहीं होता कि उसे साइतमा ने मारा था। उससे बस किंग याद होता है, जिससे कि वो आखिरी बार लड़ने गया था। वो उठकर बाहर निकलता है। तभी वो क्लास ए के हीरो डेथ गेटलिंग को देखता है। वो उसे छुपने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी
और वो उस हालत में किसी भी ए क्लास के हीरो से नहीं लड़ सकता। फिर हम जेनोस को देखते हैं जिससे कि डॉक्टर ने एक नई बॉडी दे दी है। डॉक्टर बताता है कि ये पुराने वाले से ज्यादा एडवांस है। साथ ही वो जेनोस को खुद का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। आगे हम देखते हैं कि पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि मॉन्स्टर्स ने हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था और मॉन्स्टर्स ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सभी लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि जब मॉन्स्टर्स ने हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था उस वक्त सभी हीरोज कहाँ थे। हम मेटल नाइट और चाइल्ड एम्परर को भी देखते हैं। चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर से लड़ने के आइडियाज बता रहा होता है लेकिन मेटल नाइट उसकी एक नहीं सुनता। आखिर है तो ये बच्चा ही। हेडक्वार्टर्स में भी टेंशन का माहौल था क्योंकि सभी की नज़र उन पर ही थी कि वो आगे क्या करेंगे। हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में सुनकर उसे ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें साइतमा मिल जाता है। बाकी रेस्ट इन पीस टू ऑल मॉन्स्टर्स। साइतमा इन सभी को खत्म कर देता है। एक्चुअली साइतमा तो यहाँ कचरा फेंकने के लिए आया था, तो साथ में ही थोड़ा कचरा साफ भी कर दिया। फिर आगे हम इस लड़के और इसके दोस्तों को देखते हैं। दरअसल इनके हाइडआउट में कोई घुस गया था, इसीलिए इस लड़के को इसके दोस्त जबरदस्ती अंदर भेजते हैं। एक्चुअली इनके हाइडआउट में और कोई नहीं बल्कि गारो आराम फरमा रहा था। उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर गारो इस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जिससे उस दिन ये पार्क में मिला था और हीरोज की बुक भी ली थी। ये लड़का घबराते हुए गारो को वहां से निकलने के लिए कहता है, पर गारो उसे मना कर देता है। ये सुनते ही वो रोने लगता है और बताता है कि उसके दोस्त उसे मारेंगे अगर उसने इस जगह को खाली नहीं करवाया। तो गारो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों में ये जगह छोड़ दूंगा। इसके बाद गारो उस लड़के को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहता है ताकि कोई भी उसे परेशान ना कर सके। वहीं हाइडआउट के बाहर उसके दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि उसे अंदर गए काफी वक्त हो गया है लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। लेकिन तभी वहां पर क्लास ए का हीरो डेथ गैटलिंग अपने साथ कई और हीरोज को लेकर आ जाता है। वो उन सभी बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और ये बदमाश बच्चे ये बिना बताए कि हाइडआउट के अंदर उनका दोस्त है वहां से भाग लेते हैं। हाइडआउट के अंदर हम देखते हैं कि गारो उस बच्चे को वहां से जाने के लिए कहता है, पर जैसे ही बच्चा गेट खोलने वाला होता है तभी गारो उसे रोक लेता है। एक्चुअली उसे पता चल गया था कि हीरोज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो उस बच्चे से हीरोज की बुक मांगता है और दीवारों में होल कर करके पता लगा लेता है कि वहां पर कौन कौन से हीरोज आए हैं। इसके बाद वो हाइडआउट से बाहर निकलता है और सभी हीरोज को गोली चलाने से मना करता है क्योंकि वो बच्चा अभी भी हाइडआउट में ही था। फिर वो हाइडआउट की छत पर जाता है और वॉच डॉगमैन के स्टाइल में उन सभी हीरोज से लड़ना शुरू करता है। गारो की हालत पहले से ही काफी खराब थी लेकिन फिर भी वो उन सभी हीरोज से लड़ रहा होता है। हीरोज के कई अटैक्स और पॉइजन वाले एरोज भी उसे लगते हैं लेकिन फिर भी वो वहां पर डटा रहता है। फिर गारो एक चश्मे वाले हीरो पर अटैक करने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वहां पर सबसे कमजोर है, लेकिन वो सबसे फास्ट हीरो था जिसे वहां पर गारो को रोकने के लिए बुलाया गया था। आगे हम देखते हैं कि सभी हीरोज गारो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे सरेंडर करने को कहते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।